नमस्कार। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी जिंदगी, जिसका सफर किसी रोमांचक फिल्म जैसा है। ऋषभ पंत। जी। हमारे पास एक लेख है, इसका शीर्षक है ऋषभ पंत, निडर वापसी की असाधारण गाथा। जी। तो आज हम इसी स्रोत के जरिए पंत के करियर के उतार चढ़ाव, उनकी वो बेखौफ शैली, फिर वो भयानक हादसा और उसके बाद वो जबरदस्त वापसी, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये नाम सुनते ही मतलब एक तूफानी बल्लेबाज की छवि आती है दिमाग में। हाँ, जो मैदान पर कुछ भी कर सकता है। चलिए इस युवा सितारे के दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जैसा इस लेख में बताया गया है। सोचिए, रुड़की जैसी जगह से कोई निकल कर आता है सीधे भारतीय क्रिकेट टीम में और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और थोड़ी अलग सी विकेट कीपिंग से एकदम छा जाता है। सही बात है। लेख भी यही कहता है कि पंत सिर्फ क्रिकेटर नहीं, मैदान पर एक तरह के एंटरटेनर हैं। बिल्कुल, दर्शकों को बांधे रखते हैं अपने खेल से। करियर की शुरुआत तो जैसे रॉकेट लॉन्च थी। 2016 आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स, आते ही वो बड़े बड़े छक्के और वो निडर अंदाज। हाँ, आईपीएल में उनके आंकड़े भी कमाल के हैं। 2 शतक, 19 अर्धशतक और स्ट्राइक रेट तो हमेशा ही चर्चा में रहा। तो क्या ये जो आक्रामकता थी शुरू में, इस पे लेख कुछ और बताता है? मतलब क्या इसे हमेशा सराहा गया? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक फैंस तो इस अंदाज के दीवाने थे, लेकिन हाँ, कुछ जो पारंपरिक क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, हाँ उन्हें थोड़ी चिंता भी थी। हाँ। लेख में जिक्र है कि शुरुआती दौर में उनके शॉट सिलेक्शन पर सवाल उठते थे अच्छा। कि भाई ये लापरवाही है या आत्मविश्वास। लेकिन पंत ने अपनी स्टाइल नहीं बदली। वही उनकी पहचान बन गई। एग्जैक्टली। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये खेल के प्रति उनका वो बेखौफ रवैया था। और फिर इसी अंदाज को वो टेस्ट क्रिकेट में ले आए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जी। जैसी मुश्किल पिचों पर शतक, ये तो भारत के कई दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज भी नहीं कर पाए थे। सही कहा। और इससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ टी20 के नहीं, टेस्ट के भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं। और वो सेना देशों वाला रिकॉर्ड, हम्म। मतलब दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, वो तो कमाल है। वहां सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई विकेटकीपर बन गए, धोनी को पीछे छोड़कर। बिल्कुल। और लेख इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था। विदेशों में उनकी ये पारियां भारतीय मिडिल ऑर्डर को वो स्थिरता देती थीं जिसकी जरूरत थी। सही। तो ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उनकी मानसिकता का सबूत है। प्रेशर में बिखरना नहीं, निखरना। हाँ बिल्कुल। लेख भी शायद यही कहता है कि विदेशी पिचों पर सफलता उनकी प्रतिभा और दबाव झेलने की क्षमता दोनों दिखाती है। जी, उनकी अनुकूलन क्षमता भी। लेकिन फिर दिसंबर 2022, वो भयानक कार एक्सीडेंट, सब कुछ जैसे थमसा गया। कार में आग लग गई, चोटें इतनी गंभीर थीं, डॉक्टर्स को भी शक था कि क्या वो फिर खेल पाएंगे। हाँ, दाहिने घुटने की लिगामेंट सर्जरी हुई, जो काफी कॉम्प्लेक्स थी। लेख उस दौर के बारे में क्या कहता है? लेख बताता है कि वो पंत के जीवन का शायद सबसे मुश्किल दौर था। शारीरिक दर्द तो था ही, पर उससे बड़ी लड़ाई शायद मानसिक थी। महीनों बिस्तर पर रहना, आगे क्या होगा ये पता ना होना। बिल्कुल। और फिर वो लंबी मुश्किल रिहैब प्रक्रिया, चलना फिर दौड़ना। हाँ, लेख में उनके फिजियो का जिक्र है कि पंत की इच्छा शक्ति गजब की थी। अच्छा। उन्होंने रिकवरी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर पड़ाव पर खुद को मोटिवेट किया। ये बहुत जरूरी होता है ऐसी स्थिति में। और फिर वो वापसी, मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं। बिल्कुल। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच, दोनों पारियों में शतक। और वो समरसॉल्ट सेलिब्रेशन। हाँ, जैसे वो पूरी वापसी का प्रतीक बन गया हो। डॉक्टर ने भी कहा, लेख में है, कि वो बेहद भाग्यशाली थे और उनकी रिकवरी उम्मीद से बहुत तेज थी। जी, ये वापसी सिर्फ फिजिकल नहीं, ये मानसिक दृढ़ता की कहानी है। लेख इसे निडर वापसी कहता है। शायद इसलिए कि पंत ने सिर्फ चोट पर काबू नहीं पाया, बल्कि मैदान पर लौटकर उसी पुराने बेखौफ अंदाज को फिर से अपनाया। सही। ये दिखाता है कि इरादा पक्का हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ एक कमबैक स्टोरी नहीं है, ये प्रेरणा है। बिल्कुल। तो आज ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेट का एक अहम हिस्सा है। अपनी विकेट कीपिंग, मैच जिताने वाली पारियों और मैदान पर उस एनर्जी के साथ हाँ, दर्शकों को जोड़े रखते हैं। उनकी कहानी जुनून, मेहनत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है, जैसा कि हमारा स्रोत भी रेखांकित करता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो आंकड़े हैं, ये शानदार वापसी है। इससे आगे बढ़कर पंत का ये जो निडर बेफिक्र रवैया है, क्या इसका आने वाली पीढ़ी के क्रिकेटरों पर, उनके खेलने के तरीके पर, उनकी सोच पर कोई गहरा स्थायी प्रभाव पड़ेगा? ये सोचना दिलचस्प होगा।